हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संडे का ब्लॉग है, संडे स्पेशल ब्लॉग। भगवान की पूजा हो चुकी है। मैंने मंदिर भगवान का फूलों से सजाया है, भगवान का श्रृंगार फूलों से किया है और साथ ही साथ फिर से दही जलेबी और समोसे का नाश्ता हो रहा है। तो आप भी आ जाइए। संडे को थोड़ा स्पेशल करना ही चाहिए, अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो इसके बाद बस फिर से काम स्टार्ट हो गया है। आज फिर कहीं घूमने जाना नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, बिल्कुल मजदूरों की तरह आज मुझे जुटना ही है काम में। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। पिछले संडे को मैंने किचन साफ़ की थी और इस संडे को मुझे अपना जो गेहूं होता है, अनाज होता है, उसको मुझे धोना है। तो नहाना धोना तो हो ही चुका है, पूजा पाठ भी कर ली है, भगवान को दही जलेबी का प्रसाद लगा दिया है और हम लोग भी सब लोग खा चुके हैं। तो उसके बाद फिर मैं अब सबके कपड़े धुल के डाल दिए हैं। कपड़े धुलने के बाद अब मैं ये गेहूं साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ गेहूं को, अनाज को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है ना, तो मुझे नहीं पसंद आता है। मैं पहले इसको अच्छे से धो लेती हूँ, बीन लेती हूँ, छान लेती हूँ, उसके बाद ही फिर गेहूं पिसाने के लिए डालती हूँ। मैं वैसे तो मोस्टली मैं ज़्यादातर आटा ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार गेहूं लाए थे तो मैंने कहा मैं पहले धोऊंगी। कई दिनों से धूप ही नहीं निकल रही थी, आ रही थी जा रही थी धूप, ऐसा हो रहा था बदली जैसी हो रही थी। पर संडे को आज हालांकि बदली भी हो रही थी पर धूप इतनी तेज़ थी कि उससे सूखना हो जाता। तो मैंने कहा मैं सारा काम छोड़ के पहले गेहूँ धो लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने और लक्ष्य ने नहाया धोया नहीं है। मैंने कहा तुम लोग आराम से अपना नहाना धोना करते रहना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर इडली सांभर का ऑर्डर है बाप बेटे का। रात में ही लक्ष्य ने बोल दिया था मम्मा मैं सुबह इडली सांभर ही खाऊंगा। मेरा मन नहीं था बनाने का, लेकिन फिर भी अब बच्चा बोल रहा है तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही। तो मैं पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इडली सांभर की भी तैयारी करूँगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, तो वो मैं सीक्रेट आपके साथ रिवील कर रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। लास्ट मंथ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो मेरे से मिलने नहीं आ पाए किन्हीं कारणों के बस। तो इस बार प्लान बना है कि वो मेरे पास मेरे से मिलने आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा पहली बार मेरे से मिलने आ रहे हैं जब से हम लोग यहाँ इंदौर में आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उससे कहीं ज़्यादा मेरे हस्बैंड को अच्छा लग रहा है कि अपने मम्मी पापा आएंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन वैसा करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जब वो आएंगे दोस्तों तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपसे मिलवाऊँगी सभी को, मम्मी को, पापा को, और हम लोग जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे वीडियोस, है ना दोस्तों। तो वेट करिएगा और सारे वीडियोस को वॉच करिएगा। मैंने सारा धो दिया है और एक चादर बिछा के उस पर मैंने इस तरीके से फैला दिया है और बार बार आधा घंटे पे, एक घंटे पे इस तरीके से मैं हाथ इस पर फेरती रहूँगी जिससे गेहूँ जल्दी से सूख जाए। क्योंकि ऐसे चादर पे फैला दिया है तो साफ़ का साफ़ भी रहेगा, और अगर बारिश आती है या बूंदाबांदी होती भी है, वैसे तो अभी धूप निकली है, तो जल्दी से समेट लेंगे। गेहूं धुल के डाल दिया है। अब इडली सांभर की तैयारी हो रही है। इस समय 12:30-1 बज रहा है दोपहर का। तो जल्दी भी नहीं है खाना खाने की, क्योंकि दही जलेबी और समोसे का नाश्ता कर लिया था 9:30 बजे 10 बजे। तो कोई जल्दी भी नहीं है, मैं आराम से बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कद्दू काट लिया है छोटे छोटे से पीसेस, और फिर लौकी काटेंगे, गाजर काटेंगे। तो लौकी, गाजर, कद्दू और थोड़ी सी तुअर की दाल डाल के हम लोग ऐसे सांभर बनाते हैं। और खोपरे की चटनी भी बनानी है, और सांभर, इडली और खोपरे की चटनी। तो आज का ऐसा हम लोगों का दोपहर का लंच है। ऐसा इतना बना लेंगे हम तो शाम को भी हो जाता है, क्योंकि सांभर तो इतनी बनी जाती है कि दोनों टाइम के लिए हो जाएगी। तो मैं शाम को फ्री हो जाऊंगी। आज मैंने ब्लू कलर की बड़ी सी बिंदी लगाई है दोस्तों, थोड़ा सा अलग सा लुक लिया है, क्योंकि हमेशा छोटी सी बिंदी लगाती हूँ मैं। हमेशा रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, स्कूल जाना रहता है ना। और कभी कभी ऐसे बदल बदल के तैयार होना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही है मेरे ऊपर बड़ी सी ब्लू कलर की बिंदी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अब
सारा वेजिटेबल काट कर मैंने कुकर में उबाल ली हैं और उनको तब तक ठंडा हो रहा है तब तक वो, तो मैंने कहा कि जब तक मैं इडली चढ़ा देती हूँ। मैं पहले सुबह से ही काम में लगी हूँ तो थक गई हूँ, खड़े खड़े भी थक गई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ लूँगी। बहुत तो गर्मी पड़ रही है, बार बार धूप आ रही, बार बार जा रही है और अजीब सा मौसम है। पता नहीं इस बार बारिश कैसी है, कैसी बिल्कुल हो ही नहीं रही है। वैसे इंदौर में 60 घंटे लगातार बारिश होती थी। हम लोग 2 3 दिन तक लगातार बारिश में ही रहते थे। स्कूल आना जाना, ऑफिस आना जाना, सारे काम बारिश में ही होते रहते थे। लेकिन इस बार पता नहीं बारिश को क्या हो गया कि हो ही नहीं रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके यहाँ का कैसा मौसम है प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। ये मैंने खोपरे की चटनी बना ली है। खोपरे की चटनी के लिए मैं खोपरा डालती हूँ और उसमें हरी मिर्ची और हरी धनिया डाल के कद्दू पीस लेती हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। फिर उसके बाद उसमें तड़का लगा देती हूँ नीम से, जो हमारी करी लीव्स होती है, और राई से, महीन वाली राई से। तो अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो जाती है। ये हमारी इडली भी बन गई है। मेरे हस्बैंड को चटनी जो खोपरे की होती है उसके साथ इडली बहुत अच्छी लगती है। सांभर तो वो कम पसंद करते हैं, पर बन जाती है तो खा लेते हैं। उन्हें तो चटनी और इडली दे दो तो बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छे से खाते हैं। आप सभी व्यूवर्स मेरी आवाज़ की और मेरी हिंदी भाषा की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। मेरी बचपन से ही मेरे पापा भी कवि रहे हैं और मैं भी कविताएं लिखती हूँ। मेरी छोटी बहन नेहा भी लिखती है। तो वो भाषा जो है वो रग रग में बसी हुई है, पापा से सीखा है सब। तो धीरे धीरे करके वो आती गई, फिर हम लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया, तो हम उसी भाषा में बोलते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी मातृभाषा को बोलने में मुझे अच्छा लगता है। तो आप सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं शादी के पहले जब टीचिंग करती थी तो मैं 10th क्लास तक हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ाती थी। तो जब वो पढ़ाने से वो चीज़ें जो है वो हमारे बस जाती है, हम उसी को जीने लगते हैं, ऐसा रहता है। तो फिर इसके बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद भी मैं यहाँ पे भी पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 8th तक तो हिंदी पढ़ाती हूँ। बाकी तो छोटी क्लास में सारे सब्जेक्ट ही लेती हूँ। तो मेरे अंदर ही वो चीज़ भरी हुई है, मैं अच्छे से बोल लेती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही रहा है। तो इसीलिए, और आप लोग जब तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छा बोलती हैं, आपके शब्द अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। फिर मैं लिखती भी हूँ, मैं कविताएं भी लिखती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, तो फिर वो चीज़ आ जाती है। दोस्तों आ जाइए आप सभी लोग, इडली सांभर का मज़ा लीजिए। आज संडे स्पेशल इडली सांभर बनी है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार ये था आज का हमारा ब्लॉग। आप सभी अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ाइए। दोस्तों आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह करके ऐसा बोलती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सभी अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और धन्यवाद। बाय बाय।